जवान जी, उस हरामजादे को हमारे पास लेकर आओ। इसकी हथकड़ी खोल दो देवान जी। ओके। पहले ये बताओ, अब तक मत कई लड़कियों की इज्जत लूट चुके। देवान जी, इससे सही हकीकत पूछो। चल बोल डाल फटाफट। कितनी लड़कियों की इज्जत लूट कर उन्हें जान से मार चुका है? साले क्राइम कर रहे हो? क्राइम करना तो दूर साहब, मैं सोच भी नहीं सकता साहब। अच्छा हाँ साहब। साहब, एक नंबर का मुजरिम है साला, सामने है। ये साला गैंगस्टर भी करता है, नहीं साहब। हाँ रेप भी करता है, सब कुछ करता है ये। और इसकी चार्जशीट फाइल तैयार करो, इसको कम से कम इतनी दफा लगा दो, इसके ऊपर पोटा लगा दो, साले को उठा के अंदर कर दो। देवान जी, जी साहब। जरूर इसको भेजेंगे। पहले कुछ हकीकत इससे पता कर लेते हैं। हाँ कबूलदारी करवा लीजिए साहब। ठीक है, आप साइड में जाइए। सच सच बता देगा, तुझे हम लोग छोड़ देंगे। अगर हकीकत नहीं बताएगा तो जानता है जवान जी, सुन मेरी बात। ठीक है सर। और बता श्याम का खून तूने किया, बता श्याम ने क्या था तेरा बिगाड़ा, और जो ये तूने जो कर। और नहीं क्या मुझको साहब मैंने है नहीं क्या मुझको साहब मैंने है मारा, और लगा मुझ पे झूठा इल्जाम का। और नहीं सामने सबके आंसू बहा, नहीं सामने सब के आंसू बहाना, और पड़ेगा तुझे आज सच। अरे झूठा इल्जाम, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया कर। झूठा इल्जाम मुझ पर और लगाया गया, खून श्याम का मैंने पिया है। तो बस खबरदार अपनी जुबान रोक ले, बस खबरदार अपनी जुबान रोक ले, अब जुबान को दोबारा चलाना नहीं।
मार हंटर के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी भेज मुल्क के यादव भेज। देवाजी तो ताके कहता करता और मैं राम के झूठा इल्जाम मुझ पर लगा। तूने भाभी को और किया झूठा इल्जाम मुझ पर। देवाजी ये हराम ज्यादा ऐसे बताने वाला नहीं है, इसको ले जाके तनहा जेल में डाल दो। इसकी फाइल लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूं और जैसे ही मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, मेरी बात कैसे यकीन कर लिया साहब, मैंने कोई तेरे पास क्या सबूत है कि तेरी बात यकीन कर ले? देवाजी फाइल लेकर कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूं, जैसे ही कोई सजा इसको मिलेगी मैं वहां से आके फौरन इसको सजा दे दूंगा और ये भागने ना पाए। इसका खाना और पानी बंद कर दिया जाए। जब ये खाना पानी नहीं पाएगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। जवान जी होशियारी से लेके जाना, मैं जा रहा हूं फाइल लेकर। क्यों मैं साले तनहा जेल जानता है किसे कहते हैं? तनहा जेल में साले यूं खड़ा रहेगा, यूं हिलेगा तो घुस उड़ जाएगा, यूं हिलेगा तो घुस उड़ जाएगा, यूं हिलेगा तो घुस उड़ जाएगा, बैठेगा तो खड़ा होगा तो। मुझे मार दीजिए साहब, मुझे जान से मार दीजिए। ना 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 ना, वो तो जब गवर्नमेंट का हुक्म होगा तब तुम्हें फांसी होगी। साले बहुत से लड़कियों का साले रेप करके उनकी किडनी निकाल के बेच लिया है। साहब पता तो तुझे अब चलेगा। चल मैं मरने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि मेरे गमों ने मेरा कोई अरमा नहीं जिंदा छोड़ा साहब। जिंदा छोड़े चाहे मुर्दा छोड़े, इससे हमसे मतलब नहीं है। तू हमारे साथ चलता है कि मैं लट उठाऊं साले का धरना शुरू करूं? चलिए सर, चलता है। अब सोने वाले होशियार हो जाओ। हर गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। मगर ऐ जिंदगी मेरी, मगर ऐ जिंदगी मेरे तेरा पीछा नहीं छोड़ा। भैया जमींदार साहब, देखा मेरी खोपड़ी का कमा।
मैं तो यही सोचता रहा पूरे रास्ते कि आपने ऐसा दिमाग लगाया कि साला सोनुआ ना इधर का रहा और ना उधर का। इसको साले को मैंने हवेली में मारा था, लेकिन ये बच कैसे गया। जब मैंने इसे देखा तो मेरे दिमाग में आया कि अब इसे इसी तरीके से मार दो, क्या नहीं सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, क्या? ये बस्ती वाले एक टाइम खाते हैं तो दूसरे टाइम के लिए सोचते हैं। सही बात है। ये साला कह रहा था कि 3-3 दिन, कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि 3-3 दिन भोजन नहीं मिलता, हाँ, पानी पी के गुजर करना पड़ता है। ये साला 5,000 रुपया पा कहां से गया? अरे साला कहीं डाका डाला होगा और कहाँ पाया होगा। कुछ लोग कह रहे थे, मैं यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन हुआ। क्या? बहुत पुराना दुश्मन जो मेरी रियासत में, अच्छा, वही जमीन का टुकड़ा है जो आज तक नहीं मुझे मिला, और उसी वजह से आज तक मैंने वो फैक्ट्री जिसे मैं सोचा और बनवा नहीं पाया। अच्छा, मैं नकली शराब बनाने की भट्टी खुलवाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां बनवाना है, लेकिन बीच में एक ऐसी जमीन है जिसको बिना लिए वो भट्टी बन नहीं सकती। वो कौन सी है? और वो है गफ्फार खान की। अच्छा, वही कमीना, उसका बाप मेरे बाप का बहुत बड़ा मित्र था। अच्छा, और जब मैंने अपने बाप को 16 साल की उम्र में मार दिया तो मेरी नजर में उसका बाप था कि यही हमेशा हर किसी की खबर भेजता है कि उसको परेशानी है, उसको परेशानी है। ये बात और है। मेरे बाप से रुपया ले जाता है, सब में बांटता है। तो साले यहां से भाग गए थे। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया कि गफ्फार यहां आ गया है और वही मदद किया है सोनुआ की। मेरी खोपड़ी का जो शैतानी कीड़ा है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो इसमें देरी किस बात की है? चल गफ्फार मियाँ का भी चलो, साथ भी धर्म का काम कर देते। चलो, चलो आओ। चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू मैंने। चमन चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू मैंने। फूलों की बात, फूलों की बात, फूलों की बात क्या कांटों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। एक भी अरमान मेरा। किसके आदेश से बैठ गया? खड़ा हो, हट। कैसे बैठ गया? क्या देख रहा है बे? क्या देख रहा है? साहब, क्यों? आज तो क्या हुआ? साहब, आप भले ही मुझे मार देना, हाँ? लेकिन कुछ पल आप ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहे। अच्छा, मैं आपका यूं ही दीदार करता रहूं साहब। अच्छा, मैं साले तेरी लैला हूं, तू मेरा मजनू है? नहीं साहब। मेरा दीदार करेगा? साले मेरा भी रेप करने के चक्कर में लगा है? मैं साले रेप करवाने वाला लहू पेल दूंगा, साले खत्म हो जाएगा। साला मेरा रेप करने के चक्कर में लगा है। क्या देख रहा है बे? साहब, हाँ?
साहब आपकी आंखें साहब। आंखें कीचड़ उचर तो नहीं आएगा साहब? नहीं साहब, आपकी नाक साहब। नाक बह रही है क्या बे? नहीं साहब। फिर साहब आपकी मूछे। अबे क्या करूं साले, तेरे चक्कर में मोछ घोटवा दूं मैं? मोछे, नाक, आंख? नहीं साहब, आपकी पूरी पर्सनालिटी साहब क्या हुआ पर्सनालिटी को? मेरे पिताजी जैसी लग रही साहब। आपको देखकर मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। आप मेरे पिता समान है साहब। मैं तेरे पिता का समान हूँ? नहीं साहब, आप मेरे पिता समान हैं। आप रूबरू मेरे पिताजी के जैसे लग रहे हैं साहब। तो रो क्यों रहा है बे? साहब मैं तेरे पिता के जैसे हूँ। आज अचानक आपको देखकर मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। मैं तेरे पिता के जैसे हूँ। हाँ साहब। हूबहू तेरे पिता के समान हूँ। हाँ साहब। तो रो क्यों रहा है बे? पिता का प्यार नहीं पाया ना साहब, इसलिए। मुझे भी रुला रहा है। साहब पानी पिला दीजिए साहब। पानी? तूने नहीं, बड़े साहब ने कहा पानी नहीं देने। साहब अगर प्यास के मारे मेरी जान निकल गई तो आप क्या जवाब देंगे साहब? लेकिन पानी कहाँ है यहाँ? साहब वो नदी बह रही है साहब। नदी बह रही है? हाँ साहब। कोई जानवर तुझे खा गया तो? आप चलिए साहब, मुझे वहां पानी पिला लाइए। मैं साले कीचड़ में जाऊंगा, पानी पिला के लाऊं? तो साहब मुझे जाने दीजिए। जा तू पी के आ। अगर कोई जानवर मुझे खा लिया तो साहब? ले बंदूक लेके जा। मैं चला नहीं पाता साहब इसे। आना है पानी पी के। साहब आप कितने अच्छे हैं। तो मैं हूँ साहब जाऊं? जा, जा तेरे पिता का सामान खड़ा है। हाँ साहब जल्दी आ रहा हूं मैं। आजा। साहब जाऊं? जा बेटा। साहब जा रहा हूं। अरे जा मादर चोद। जल्दी आना बेटा, नहीं तेरे पिता का सामान परेशान होगा। लेकिन कितनी दूर चला गया दिखाई नहीं दे रहा, बोल भी नहीं रहा था, लेकिन इधर मर गया। सोनू साहब जल्दी आजा बेटा, तेरा पिता का सामान परेशान है। एक बात बताना भूल गया साहब। क्या हुआ? ना आप मेरे बप्पा ना मैं आपका बेटा। अब मैं नहीं आऊंगा। नहीं आएगा, मुझे पता नहीं। ये सोनू रे, ये सोनू रे, आजा बेटा। देवान जी, ये तेरे बाप का सामान परेशान है। देवान जी, ये सोनू रे। देवान जी जी साहब नमस्ते। नमस्ते। जानते हो, जब उसकी फाइल लेकर मैं जी साहब। कमिश्नर साहब के पास गया तो कमिश्नर साहब फाइल को देखकर हैरान रह गए कि एक दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन उस खंजर में उंगलियों के निशान पाने की वजह से फाइल आगे भेज दिए और हाई कोर्ट से आदेश आया है कि उसको फांसी की सजा दी जाए। देवान जी, जितनी जल्दी भी हो उसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। कैसे? साहब सोनू भाग, क्या हुआ? भाग सोनू साहब। सोनू भाग गया? जी साहब। कैसे भाग गया? साहब
रास्ते में चलते चलते कह रहा प्यास लगी है। जवान जी, मैंने तुम्हें मना किया था कि इसे पानी कतई न दिया जाए। साहब फिर वो कहने लगा कि तुम्हारी आंख, तुम्हारी आंख, तुम्हारी नाक, क्या हुआ तुम्हारी आंख नाक में? क्या तुम्हारी मुझ, तुम्हारी पर्सनालिटी पूरा मेरे पिता ओ के माय समान है। गॉड, मुझे नहीं मालूम था कि तुमको तुम्हारी पर्सनालिटी बता कर वो बेवकूफ बनाकर भाग जाएगा। साहब का हूँ बहू मेरे पिता के समान हूँ। बहुत सही दीवान जी। ये जानते हो कौन सा कैदी है? चौथा नंबर कैदी है। 3 कैदी भागे हैं। कोई मौसिया बना के भाग गया, कोई साला बना के भाग गया, कोई बहनोई बना के भाग गया, और ये तुम्हें अपना पिता बना के भाग गया। जी साहब। अब ये वर्दी तो मैं बचा नहीं सकता। और जानते हो, जब मुजरिम को पकड़ने उसके घर जाते हैं और मुजरिम नहीं पकड़ में आता, तो जानते हो किसे पकड़ते हैं? उसके पिता को पकड़ते हैं। दीवान जी, मेरा पैर छूने से कुछ नहीं होने वाला। और जानते हो क्या होता है? अगर फिर भी नहीं हो आता तो जानते हो सजा किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? उसके पिता को फांसी दी जाएगी। कुछ कीजिए साहब। उसके पिता बनो हो तो इतना भोगना तुम्हें पड़ेगा ही। साहब बचा लीजिए। दीवान जी, साहब, कितने समय हुए उसे यहाँ से भागते हुए? आधा घंटा हो गया वैसा है। आधे घंटे हो गए। जी साहब। दीवान जी, जितना जल्दी हो जी साहब। उसका पीछा करो, गाड़ी मंगाओ, फौरन उसका पीछा करते हैं। साहब आप शहर में नाकाबंदी करवा दीजिए, नहीं भाग जाएगा। दीवान जी, मैं पूरे इलाके में नाकाबंदी करा दूंगा। और 4 पहिया जल्दी मंगाओ और उसका पीछा करते नहीं हो और आगे निकल जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। आप नदी की तरफ गए, कभी उस पार निकल गए तो 4 पहिया कहाँ जाएगा? नदी की तरफ गया है। जी साहब। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करो। अच्छा जितना जल्दी हो हेलीकॉप्टर बुलाओ। पायलट, हेलीकॉप्टर इधर ला बेटा। आइदा। चलो दीवान जी, नहीं वो भाग जाएगा। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अच्छा किया, अच्छा किया तूने, अच्छा किया तूने जो जलवा दिखा दिया। तेरे इन्हीं जलवा ने मुझे डाकू बना दिया। हाँ, तेरे इन्हीं जलवों ने मुझे डाकू बना दिया। हरामजादे धर्मेंद्र प्रताप सिंह, क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने, क्या बिगाड़ा था मेरी बहन, और क्या बिगाड़ा था मेरा दोस्त श्यामू, क्या बिगाड़ी थी मेरी भाभी। लेकिन तूने सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया, सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया। सच कहते हैं लोग, सच कहते हैं लोग कि कोई जानबूझकर चोरी नहीं करता, कोई जानबूझकर डकैती नहीं डालता। लेकिन ये वक्त और हालात इंसान को ये सब करने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे कि ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मुझे मजबूर किया है, मुझे मजबूर किया है। लेकिन रोने के दिन गए, रोने के दिन गए मेरे। आंसू, आंसू नहीं, खून के आंसू रुलाऊंगा, खून के आंसू रुलाऊंगा। धर्मेंद्र प्रताप सिंह आ रहा हूं, बच सकता है तो बच, और खुदा का
खुदा का रूबरू जिस दिन कयामत का वफा होगा। खुदा का रोबर जिस दिन कयामत का वफा होगा। न एक दिन बाप बेटे का, न एक दिन बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा। न कुछ अपने खबर होगी, न दुनिया की खबर होगी। सितारे टूट जाएंगे, सितारे टूट जाएंगे, जमीन पर जला होगा। आज मैं कसम खाता हूँ, आज मैं कसम खाता हूँ अपनी माँ की, अपनी माँ की कसम खाता हूँ। इस अय्याश जमींदार को जब तक मिटा नहीं दूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और हाँ, मर चुका सोनू, मर चुका सोनू। आज के बाद मेरा दूसरा नाम होगा डाकू सोना सिंह। ठाकुर, बचना चाहता है तो बच, आ रहा हूं। हरामजादे, ऐसी मौत मारूंगा कि ना मैं तुझे मरने के काबिल छोड़ूंगा और ना ही जीने के काबिल। और सितारे टूट जाएंगे, सितारे टूट जाएंगे, जमीन पर जलजला होगा। आओ धनु, चलते हैं। जमींदार साहब, गफ्फा चचा, अस्सलाम वालेकुम। गफ्फा चचा इधर आइए। बोले बेटा। हमको पहचानते हैं कि नहीं? नहीं बेटा। और कैसे पहचानेंगे? आप अपने पिताजी के साथ चले गए थे तो हमको पहचानेंगे? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें तो नहीं पहचाना। हमें धर्मेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं। अच्छा, तो तुम धर्मेंद्र प्रताप सिंह हो जो अपने पिताजी को 16 साल की उम्र में ही मार डाले थे। सही पहचाना। अब देखिए, वह दिखाइए जरा। ये है। खतौनी आपकी है ना ये? हाँ बेटा, ये तो मेरी ही खतौनी है। कैसा पका हुआ?
इसको भी बताइए। बात यह है, हम सुने हैं कि आप इन जो गरीब मजलूम लोग हैं हाँ इनकी मदद करते